पाकिस्तान एशिया कप 2023 से बाहर हो चुका है। पाकिस्तान को बाहर कर दिया गया और ये सिर्फ और सिर्फ पीसीबी की यकियों की वजह से, बगैर टीम की वजह से ये चीजें इमेजिन की जा रही हैं और ये चीजें होनी भी थी एक टाइम के ऊपर। अब मैं आपको बताता हूं, अब बात ये हुई है और ये ऑफिशियली एक न्यूज पेपर ने ये चीज बताई है, एवं उठा के लेके नहीं आ रहा, न्यूज पेपर ने ऑफिशियली ये चीज बताई है। शाह ने पाकिस्तानी फैंस की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। एशिया कप का हाइब्रिड मॉडल मानने से जय शाह ने इनकार कर दिया है। एसीसी की जो मीटिंग होनी थी, एसीसी की क्या बल्कि बीसीसीआई की जो मीटिंग होनी थी आज आईपीएल के फाइनल के दौरान, वो हो चुकी है और उसमें फैसला हो चुका है। जब बारिश हुई है, बारिश के दौरान मौका मिला है और जो सारे गेस्ट बुलाए हुए थे जय शाह ने, उन सब के साथ बातचीत हुई है एशिया कप के हाइब्रिड मॉडल को लेके और साफ साफ ये फैसला हो चुका है कि अभी फिलहाल जो पीसीबी ने हाइब्रिड मॉडल जो वो ऑफर किया हुआ है उसको हम नहीं मान सकते। का यही है कि वो पूरा का पूरा एशिया कप जो है वो चाहते हैं श्रीलंका में हो। आज बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि इंडिया अपना दबदबा दिखा रहा है। काफी हद तक वो सही है, दबदबा दिखा रहे हैं क्योंकि दबदबा है, फिलहाल पैसों का खेल है, सबसे ज्यादा पैसा बीसीसीआई के पास है आज की तारीख में, तो वो दबदबा दिखेगा। क्योंकि आज की तारीख में अगर इंग्लैंड के खिलाड़ी जो है अपने अपने बोर्ड से कॉन्ट्रैक्ट तोड़ के हर तरफ फ्रेंचाइज लीग खेलने के लिए अगर वो तैयार हो रहे हैं, क्योंकि हर फ्रेंचाइज लीग में आज की तारीख में इंडियन ओनर्स है। आप सीपीएल ले लो, यूएई लीग ले लो, आप साउथ अफ्रीकन लीग ले लो, आप तो कहीं पे भी आप ले लोगे तो वहां पर इंडियन ओनर्स हैं। तो ये दबदबा है बीसीसीआई का और इसी वजह से फिलहाल अभी जो है वो काफी हार्ड स्टांस है। क्योंकि हाल ही में नजम सेठी साहब ने काफी सारे स्टेटमेंट डाले, उन्होंने कहा कि हाइब्रिड नहीं होगा तो वर्ल्ड कप का बॉयकॉट होगा। क्या पीसीबी ये बॉयकॉट का वैल्यू उठा सकता है? क्या पीसीबी $6 मिलियन जो उनको होस्टिंग फीस मिलता है अगर वो श्रीलंका में पूरा कराते हैं, क्या उसको वो छोड़ सकते हैं? तो हर चीज भारतीय अखबार रिपोर्टिंग कर रहे थे, वो यही कर रहे थे कि जो हाइब्रिड मॉडल है वो बीसीसीआई एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन आपको पता है कि अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड, बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड, श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड, ये सब अहमदाबाद भारत में मौजूद है जहां आईपीएल का फाइनल खेला जाना है। और अभी से बड़ी ब्रेकिंग खबर आई है क्योंकि जैसे ही मैच कॉल्ड ऑफ होना था और सबने अपने अपने होटल में जाना था, तो वहां पर जब पूछा गया उनसे जय शाह से कि भाई बता दें क्या फैसला कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं पर्सनली अगर मैं बीसीसीआई का जो प्रेसिडेंट हूं, वाइस सेक्रेटरी हूं, उसके हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो मैं हाइब्रिड मॉडल के हक में नहीं हूं। तो इसका साफ मतलब है कि उन्होंने ये कह दिया कि पाकिस्तान को जो 4 मैचेस मिलने हैं वो नहीं देना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका न्यूज़ खबर के एक और नई लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे, एक बहुत ही ज़्यादा ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है कि बीसीसीआई ने पाकिस्तान का जो हाइब्रिड मॉडल था वो रिजेक्ट मार दिया। जी हाँ दोस्तों, जो नजम सेठी था जो बार बार इंटरव्यू दे जा रहा था कि वो बीसीसीआई ने हमारा हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट कर लिया, मतलब कम से कम एक महीना हो गया ये बात एशिया कप के चले जा रही है। और ये मतलब नजम सेठी रोज़ किसी न किसी इंडिया के यूट्यूब चैनल, स्पोर्ट्स वाले या फिर मतलब न्यूज़ चैनल पर जाकर बयान देता है कि इंडिया ने मतलब हमारा हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट कर लिया। तो फाइनली बीसीसीआई ने रिप्लाई दे दिया है कि जो हाइब्रिड मॉडल है उसका वो रिजेक्ट हो चुका है। और आपको पता है कि बीसीसीआई ने जितने भी क्रिकेट बोर्ड के, जितने भी श्रीलंका, अफगानिस्तान, जितने भी बोर्ड के सबको बुलाया था। और वो आईपीएल का जो फाइनल था उस दिन, जो कल बारिश जिसके कारण मैच नहीं हो पाया, उस दिन कल ही मतलब मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में बीसीसीआई ने और डिसाइड किया था कि वो जय शाह ने फाइनली रिप्लाई दे दिया कि जो पाकिस्तान का जो हाइब्रिड मॉडल है एक्सेप्ट नहीं होगा। और ये जब ये सुन के जो मतलब पाकिस्तान ने मीडिया जो पूरा मतलब बवाल मच चुका पाकिस्तान में, और पाकिस्तानी मीडिया पर शॉक हो चुका है कि उन्होंने मतलब यकीन नहीं हो रहा कि जय शाह ऐसे स्टेटमेंट दे सकता है। क्योंकि आपको पता है कि नजम सेठी ने मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाया था बीसीसीआई के ऊपर कि हम वर्ल्ड कप से बॉयकॉट कर देंगे, हम यहाँ से बॉयकॉट कर देंगे, वहाँ से बॉयकॉट कर देंगे। मतलब नजम सेठी धमकियाँ पे दे जा रहा था और पाकिस्तान मतलब पाकिस्तान वाले मतलब मीडिया जो अगर पीसीबी बॉयकॉट करेगा वर्ल्ड कप का तो क्या वो उतने पैसा जो उनको मिलता है खेलने का, पार्टिसिपेशन फी का, और वो जो एक क्यों खेलेंगे क्रिकेट की कंट्री में, वर्ल्ड कप जीतने के लिए खेलते हैं। अगर वो वर्ल्ड कप ही नहीं खेलोगे तो पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। तो कहने के लिए एक अलग चीज है, लेकिन प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज जो है वो पीछे की खेमे में काफी ज्यादा है। तो आप समझते हैं अगर पाकिस्तान नहीं खेलता, मतलब पाकिस्तान की ये बात नहीं मानी जाती, हाइब्रिड मॉडल रिजेक्ट हो जाता है और सपोज पाकिस्तान इनकार कर देता है खेलने से, तो इससे बड़ा धक्का नहीं लगेगा फ्रॉम फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम स्पॉन्सर्स पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम टेलीविजन राइट्स पॉइंट ऑफ व्यू?
देखिए सर, इंडिया पाकिस्तान के मैच हमेशा बिग टिकट मैचेस होते हैं और जो भी ब्रॉडकास्टर इसके राइट्स खरीदता है एशिया कप के, वो इतना पैसा उनको इसलिए दिया जाता है क्योंकि $2.5 मिलियन आपको होस्टिंग फी मिलता है, आपको $1.5 मिलियन का टिकट सेल्स की गारंटी मिलती है, उसके अलावा आपको $2 मिलियन का पार्टिसिपेटिंग फी मिलता है। ये आपका ब्रेकअप है हर कंट्री के लिए, ठीक है। तो अगर पाकिस्तान नहीं खेलता है तो सीधा सीधा और वो होस्ट नहीं करता है तो सबसे पहले तो सीधा सीधा $6 मिलियन को उसको छोड़ना पड़ेगा। पहला सवाल ये है कि क्या पीसीबी उसको छोड़ सकता है? आज की तारीख में अफगानिस्तान हाथ पैर जोड़ रहा है कि सेकंड स्ट्रिंग टीम भेज दो आप भारत का, लेकिन हमारे साथ एक सीरीज खेलो। श्रीलंका बहुत तैयार बैठा होता है, कभी भी आप श्रीलंका को बुला लो सीरीज खेलने के लिए। इंडिया के साथ अगर बायलैटरल सीरीज भी खेले तो वो बोर्ड को ज्यादा फायदा है। तो अगर एशियन क्रिकेट काउंसिल जो है, जिसके प्रेसिडेंट जय शाह हैं, वो अगर पाकिस्तान के बिना अगर एशिया कप करते भी हैं, ये जरूर है कि 2 बड़े मैचेस के ब्रॉडकास्ट फीस स्टार स्पोर्ट्स नहीं देगा, उसको माइनस करेगा। लेकिन उसके बावजूद, क्योंकि बात फिर जब आ जाएगी तो बात मॉरल्स और प्रिंसिपल्स की आ जाएगी। अगर पीसीबी ने इतना बड़ा कदम उठा लिया तो मुझे नहीं लगता कि बीसीसीआई भी पीछे हटेगा। वो 4 कदम आगे जाके वो एशिया कप ही होस्ट करेगा और पाकिस्तान के बिना। तो सपोज पाकिस्तान इनकार करता है वर्ल्ड कप में न जाने का, तो उस सूरत में आईसीसी क्या पाकिस्तान पे पाबंदी लगा देगा या पाकिस्तान को फाइनेंशियल लॉस बर्दाश्त करना पड़ेगा? पाकिस्तान वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा तो उसको जो सबसे बड़ा जो 6 से 8 मिलियन का जो पार्टिसिपेटिंग फी मिलता है वो नहीं मिलेगा। अब क्या नजम सेठी ने कुछ चैनल्स के ऊपर बैठ के एवं ही अपने से फेक ये चीज बताई है कि हमारा हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट हो गया और बीसीसीआई जो है वो आपको नहीं बता रहा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट हो गया और पाकिस्तान में कुछ मैचेस करवाए जाएंगे। ये अब लेकिन जब ये बात बीसीसीआई से पूछी गई तो उन्होंने बोला कि हमारी तरफ से ऑफिशियली इस तरह का एक लफ्ज भी नहीं किसी ने बोला। हमने तो अभी 28 मई को आईपीएल वाले फाइनल वाले दिन बैठ के ये डिसीजन करना है कि हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। फिर पीसीबी की इस झूठी बात का, जाहिर सी बात है जब किसी चीज को बंदे को बुरा लगता है तो एक्शन तो लेगा ना, वो एक्शन लेगा। अब बात चले एक टाइम पे आप मान लें कि हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट हो गया, हाँ ये न्यूज भी निकल आ रही थी कि यार हाइब्रिड मॉडल शायद एक्सेप्ट हो सकता है, हाँ हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट हो गया है। तो फिर जी पीसीबी ने एक और नई यकी क्रिएट की, उन्होंने जी आईसीसी को बोला कि अगर इंडिया एशिया कप में हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट करता है तो भाईजान हम वर्ल्ड कप में भी हाइब्रिड मॉडल के तहत वर्ल्ड कप के मैचेस खेलने इंडिया जाएंगे। अगर आप ऐसी बात नहीं करते तो हम बाइकाट करेंगे एशिया कप से, हम एशिया कप भी नहीं खेलेंगे, हम बाइकाट करेंगे वर्ल्ड कप से। हमें हाइब्रिड मॉडल ही चाहिए वर्ल्ड कप में भी, हमारे मैचेस भी आप अलग वेन्यू पर करवाओ, हम इंडिया वर्ल्ड कप खेलने नहीं आएंगे। ये तहत बात की थी जो है पीसीबी ने आईसीसी के साथ। अब बात फिर ये जब सामने आई ना कि आपने एशियन क्रिकेट काउंसिल से बात करने की बजाय डायरेक्ट पंगा ले लिया आईसीसी से, तो जाहिर सी बात है फिर बुरा तो लगता ही लगता है ना। फिर बाकी बोर्ड्स ने ये चीज आगे सामने रखी कि हम 2 वेन्यू के ऊपर एशिया कप नहीं खेलेंगे। और बढ़के मार रहे हैं कि हम वर्ल्ड कप में नहीं जाएंगे, आप यहाँ पर बढ़के मार रहे हैं भाई, जो हमने 6 मैचेस खेलने हैं, 8 खेलने हैं, आप बढ़के मार रहे हैं हमने यूएई में खेलना है भाई साहब, श्रीलंका में नहीं खेलना है। लेकिन आपको क्या पता कि क्या आपका हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट होने जा रहा है या नहीं होने जा रहा। सुबह मैंने आपको सारा कुछ यही बताया था जो अभी हो चुका है। अभी फैसला ये हुआ है कि भाई साहब जो 6 मैचेस पाकिस्तान कह रहा है, पाकिस्तान यानी कि पीसीबी जो कह रहा है कि भाई जो है सुपर 4 के जो 2 मैचेस भी हमें दिया जाए, इसके बाद हम जो है इस हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, हम इसको जो है रिजेक्ट करते हैं। अब अगर देखें तो इसका सारे बोर्ड्स ने जो है वो बीसीसीआई का साथ दिया है भाई, सारे बोर्ड्स ने, कि भाई साहब ये जो ब्रॉडकास्टर्स का मसला है भाई, जो है वो 2 यूनिट्स में ब्रॉडकास्टर जो है डिवाइड हो जाएंगे और उनके लिए तो इतना बड़ा मसला हो जाएगा। तो ऐसे तो हो ही नहीं सकता कि 4 मैचेस पीसीबी को दिए जाएं, बहुत बड़ी बात है, और 6 तो बहुत बात की बात है। और दूसरी बात, नजम सेठी ने मैंने क्या बोला था कि अगर आप जो है वो बंदर के हाथ में माचिस देंगे ना, वो पूरा जंगल जला के आपको रख के देगा। जो नजम सेठी के जो बयान आता है, जो सेठी साहब ने बात की, बार बार बीसीसीआई को दिखाया मीडिया के सामने, उनको ये लगता है पर्सनली ईगो है, मैं आपको बता रहा हूँ ईगो है। मुझे ये बताएं, उनको ये लगता है, उनको इस चीज से तकलीफ क्या है? मैं वही बताने लगा। तो जब हमने ये कर दिया, हम आपको इनवाइट ही नहीं कर रहे, हम आपको बोल रहे हैं कि भाई आप पाकिस्तान में आके मत खेलिए, आपके मैचेस दुबई में होते हैं, श्रीलंका में होते हैं, दुनिया के किसी कोने में होते हैं, हमें आपसे फर्क नहीं पड़ता। जो बाकी मैचेस हैं उनको पाकिस्तान में होने दे दीजिए। तो फिर आप नफरत की चीज अच्छा, वो ये उनका मानना यह है कि भाई पीसीबी ने इतना मीडिया में फैलाया। उनका ये भी मानना है, जो हम बात कर रहे थे कि सेठी साहब जो एक गेम कर रहे थे कि वहां के भारतीय यूट्यूब चैनल, स्पोर्ट्स चैनल,
टीवी चैनल्स, अखबार सबको इंटरव्यूज दे रहे थे, उनका मानना ये है कि उन्होंने हमारे ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश की और जय शाह को पसंद नहीं आई, अब ईगो भी हट गई। अच्छा, तो दोस्तों जैसे कि आपने देख लिया होगा कि पाकिस्तान मीडिया का क्या रिप्लाई आ रहा है, और वो मतलब उन्हें पता है कि यार जो बीसीसीआई बोलेगा ना वही होगा। एशिया कप अगर तुम्हें शांति से अगर पाकिस्तान को खेलना, अगर उनको अपने क्राइसिस दूर करना, उनको जो अपने हालात दूर करना, और अगर उन्हें पैसे चाहिए अगर एशिया कप होस्ट करने से, तो जो इंडिया बोलेगा उन्हें वही मानना पड़ेगा। और जहाँ तक समझ आ रहा है कि श्रीलंका में हो सकता है एशिया कप, अगर क्योंकि आपको पता है श्रीलंका में भी थोड़े क्राइसिस चल रहे हैं, तो क्या होता है बीसीसीआई जो श्रीलंका की हेल्प करते हैं, जय शाह जो बोलेगा जहाँ पे होगा, जहाँ पे वो तय करेंगे मीटिंग में, वही होगा एशिया कप। तो यही मेरे को आपको अपडेट देनी थी अपने व्यूअर्स को कि जो फॉल्स न्यूज़ फैल गया कि इंडिया ने एक्सेप्ट कर लिया हाइब्रिड मॉडल बीसीसीआई ने, तो ऐसी मतलब न्यूज़ पे आप ध्यान मत दें, क्योंकि जय शाह ने हमारे इंडिया के बीसीसीआई के चेयरमैन, उन्होंने फाइनली रिप्लाई दे दिया इस पर। तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।